हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी रिडल सॉल्व, मतलब पहेलियाँ सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे साथ में दुर्गेश भैया भी हैं। तो हम जो है इसे खुद से गैस करके बताएंगे क्या कैसे है। तो हमने जो है माइंड योर लॉजिक चैनल से वीडियो ली है। ये वाली वीडियो हमें पसंद आई, देखते हैं 7.8 मिलियन व्यूज़ हैं इस पर। तो देखते हैं। और इसको हमने पहले कभी भी नहीं देखा है, अभी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं क्योंकि इस पर व्यूज़ थोड़ा अच्छा था। तो स्टार्ट करते हैं। घर के अंदर सुबह सुबह चोरी हो जाती है। उस समय घर में 3 नौकर मौजूद थे। पूछताछ करने पे पहला नौकर कहता है, फ्रिज में रखे सारे फ्रूट्स खत्म हो गए थे, इसलिए मैं तो फ्रूट्स लेने बाजार गया था। दूसरा नौकर कहता है, मैं तो अनार का जूस निकाल रहा था। और तीसरा नौकर कहता है, मैं तो फलों के बगीचों में पानी डाल रहा था। मेहुल समझ जाता है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप सोच सकते हैं कौन झूठ बोल रहा है, ए, बी या सी? मुझे लग रहा है कि ये बगीचे वाला तो नहीं। ये कहाँ गया है? ये फ्रेश फ्रूट लेने, फ्रूट लेने गया है। ये जूस बना रहा है। जब फ्रूट है ही नहीं, है ना, तो जूस कैसे बना रहा है? हो सकता है, तो क्या पता एक्स्ट्रा अलग बात है। घर में बहुत बार एक्स्ट्रा अनार पड़े रहते हैं। बी पे सी भी तो हो सकता है। बी। अगर घर में ही फलों का बगीचा है तो भला कोई बाजार क्यों जाएगा? जरूर कुछ गड़बड़ है। मेहुल घर के पीछे जाता है तो वहाँ सचमुच एक बहुत बड़ा फलों का बगीचा होता है, लेकिन बगीचे में कोई भी फल नहीं होता। बगीचे के अंदर 2 औरतें काम कर रही थी। मेहुल उन दोनों से पूछताछ करता है तो पहली औरत कहती है, साहब कल रात बहुत बारिश हुई, आंधी तूफान आया तो बगीचों के सारे पत्ते यहाँ वहाँ गिर गए थे, मैं उन्हें इकट्ठा कर रही थी। दूसरी औरत कहती है, साहब मैं तो बस आम के पत्ते लेने आई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी? चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहली वाली औरत ने कहा कि रात भर बारिश हुई। इसका मतलब तीसरा वाला नौकर झूठ बोल रहा है क्योंकि उसने कहा था वो बगीचे में पानी डाल रहा था। अब भला इतनी बारिश होने के बाद कोई पानी कैसे डाल सकता है? मेहुल उसे पकड़ लेता है तो वो बताता है कि मेरे साथ पहला वाला नौकर भी मिला हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? तो पहला नौकर बताता है कि उनके साथ एक और आदमी है जो सारे गहने चुराया और अभी अभिलाषा ज्वेलर्स में बेचने के लिए गया है। मेहुल तुरंत अभिलाषा ज्वेलर्स पहुंच जाता है। वहां उसे बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं। तो क्या आप बता सकते हैं इतने लोगों में वो कौन है जो चोरी के गहने बेच रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। सी ना? तो इसका आंसर जो है सी है, क्योंकि इसके हाथ में देखो इतने सारे गहने हैं। ठीक है, तो ये बेचने आते हैं। हाँ, तो जैसे गांव में हमारे मम्मी लोग जाते थे गठिया में लेके, बहुत सारे हमारे ले लो सर, बेच दे। तो ये जो है बेचने के लिए आया है, तो मतलब यही होगा, यही हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाकी सब लोग गहने देख रहे हैं, लेकिन ये आदमी के हाथ में देखिए अलग अलग टाइप के बहुत सारे गहने हैं। अब कोई एक साथ अलग अलग टाइप के इतने गहने तो देखेगा नहीं, मतलब ये गहने बेचने आया है। मेहुल समझ जाता है और उसे पकड़ लेता है। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स। चलिए अगली पहेली देखते हैं। मेहुल एक फंक्शन में जाता है जहां उसकी बहुत खातिरदारी होती है। सबसे पहले उसे खाने के लिए एक एप्पल दिया जाता है, उसके बाद बड़े बड़े बनाना दिए जाते हैं, उसके बाद उसे कोकोनट का पानी दिया जाता है और लास्ट में उसे ड्रैगन फ्रूट दिया जाता है। मेहुल समझ जाता है कि ये सारे फ्रूट उसे एक पैटर्न में मिल रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं उसे फ्रूट कौन से पैटर्न में मिल रहे हैं? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। ए बी सी डी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, सी फॉर कोकोनट वाटर, डी फॉर। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले मेहुल को एप्पल दिया। एप्पल शुरू होता है ए से, फिर बनाना दिया बी, फिर कोकोनट दिया सी और फिर ड्रैगन फ्रूट दिया डी। मतलब ए बी सी डी के पैटर्न से उसे फ्रूट्स मिल रहे थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 फ्रेंड्स एक शादी में जाते हैं। वहाँ 4 कुर्सियाँ रखी हुई थी। तीनों उन कुर्सियों पर बैठने का सोचते हैं। अब कुर्सी 4 है और लोग 3 हैं, मतलब एक कुर्सी छोड़नी चाहिए। क्या आप इन कुर्सियों को देख के बता सकते हैं कौन सी कुर्सी पर उन्हें नहीं बैठना चाहिए, ए बी सी या डी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। हाँ, इस पे सी पे। हाँ, सी पे नहीं बैठना चाहिए क्योंकि इसके नीचे वाली कुर्सी आप देखते हैं टूटी हुई है थोड़ी सी। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सी वाली कुर्सी को ध्यान से देखिए, उसके पीछे वाला एक पैर टूटा हुआ है, इसलिए उन्हें वो चेयर को अवॉइड करना चाहिए और बाकी 3 चेयर्स पे बैठना चाहिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। कुर्सी टूटी हुई है। चलिए अब मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ।
इमेजिन कीजिए कि एक मैस्टिक की काव है। अब ये लेफ्ट डायरेक्शन में देख रही है। अब बस 2 मैस्टिक मूव कीजिए जिससे काव राइट डायरेक्शन में देखनी चाहिए। है ना ये इंटरेस्टिंग? सोचिए सोचिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज करके सोचिए। ऐसे क्या हो सकता है? या फिर ऐसे कर सकते हैं, ये वाली जो तिल्ली नहीं है इस साइड, जो ये 2 ऐसे हैं, ठीक है, उसमें ऊपर वाली ऐसे कर दो, ठीक है, समझ में क्या कर रहा हूँ? ये ऊपर वाली जो है एक इस साइड वाली इस साइड कर दो और इस साइड वाली भी इस साइड कर दो और ये ऐसे लगे रहने दो अंदर के साइड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। सिंपल है। ये 2 मैचस्टिक को उठा के ऐसे प्लेस कर दीजिए। अब काव गर्दन मोड़ के पीछे देख रही है, मतलब राइट में देख रही है। इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था और ये वाला हमने जो है अपने दिमाग से सोच के बताया। तो चलिए अब मैं आपसे एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचस्टिक पजल पूछता हूँ। तो ये मैचस्टिक पजल देखते हैं क्या होता है। आपके सामने ये 6 मैचस्टिक रखे हुए हैं। अब सारे मैचस्टिक एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। अब आपको मैचस्टिक्स को इस तरह से रखना है कि हर मैचस्टिक बचे हुए 5 मैचस्टिक को टच करेगी। सोचिए सोचिए कैसे रखेंगे आप इन मैचस्टिक को जिससे हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच करे। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। टच करें इसमें। अच्छा मैं समझ गया। क्या चीज? इन तीनों को एक साइड रख दो, इन दोनों को एक साइड रख। अच्छा हाँ, ऐसे मतलब कर सकते हैं ना, ऐसे 3 को ऊपर, 3 को कहीं पे भी इस साइड या फिर इस साइड, 3 को, है ना, 3 देखते हैं क्या होता है। कीजिए। देखते हैं आंसर क्या होता है। ऐसे कर सकते हैं, 3 इस साइड, 3 इस साइड या फिर 3 इस साइड। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप मैचस्टिक को कुछ इस तरह से रखेंगे। 3 मैचस्टिक नीचे जो एक दूसरे को इस तरह से टच कर रही है और 3 मैचस्टिक उनके ऊपर जो इस तरह से टच कर रही है। तो अब हर मैचस्टिक बाकी 5 मैचस्टिक को टच होती है, ऊपर से 3 को और नीचे से 2 को। था ना ये सही? इस रिडल के लिए वीडियो को 1 लाइक तो जरूर बनता है। लाइक वीडियो लाइक कर दो आपको अगर अच्छी लग रही है तो। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रामू के पास 3 गाय है। पहली गाय सुबह शाम 4-4 लीटर दूध देती है। दूसरी गाय केवल शाम के टाइम पे 9 लीटर दूध देती है और तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है। तो क्या आप सोच के बता सकते हैं कौन सी गाय रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती होगी? ए बी या सी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। इसमें कौन सी गाय ज़्यादा दूध देती है देखते हैं। एक जो है मॉर्निंग में 4 लीटर देती है और शाम को 4 लीटर, 4-4 हो गया 8 लीटर, ठीक है। और एक जो है सिर्फ इवनिंग में 9 लीटर देती है, बस ना, मॉर्निंग में देते। और ये जो है मॉर्निंग में 5 लीटर और इवनिंग में 5 लीटर। लेकिन तुम ही देख रहे हो कैसे? मॉर्निंग में 4 पैटर्न सेम है। इसका भी मॉर्निंग 5 लीटर, उसका जो है इवनिंग बोला 9 लीटर। क्या होता है मॉर्निंग में भी 9 लीटर देती हो? केवल शाम के टाइम पे देखो, केवल शाम के टाइम पे 9 लीटर देती है। ये 10 लीटर दे रही है, वो 8 लीटर है, 9 लीटर। तो अगर एक तरह से देखा जाए ज़्यादा फायदा जो है 9 लीटर वाली दे रही है, क्योंकि वो एक टाइम पे ही 9 लीटर दे रही है ना। वैसे देख सकते हैं एक टाइम का, है ना। अगर मान लो वो मॉर्निंग में भी देने लग जाए 9 18 लीटर हो जाएगा। और ये जो है 5 नहीं ना, लेकिन खाना तो खा रही ज़्यादा। जैसे तुमने सुबह का लगाया, गैप बेच दिए, सामान लेके आए, फिर खिलाया, फिर 4 हो गया। और वो जो है उसका अरेंज करना पड़ रहा है ना। इसका जो है मॉर्निंग में 5 लीटर और इवनिंग में 5 लीटर, 10 लीटर हो रहा है। सी हो सकता है, देखते हैं क्या होता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तीसरी गाय सुबह और शाम 5-5 लीटर दूध देती है, तो टोटल 10 लीटर हो गया। लेकिन बाजू में देखिए उसका एक छोटा बच्चा भी है, वो भी उसका दूध पीता होगा, मतलब पूरा दूध रामू को नहीं मिलता होगा। अब पहली गाय 4-4 लीटर दूध देती है, मतलब 8 लीटर हुआ। मतलब दूसरी गाय जो 9 लीटर दूध देती है वो रामू को सबसे ज्यादा फायदा देती है। बी, इसका आंसर सही है बी। अब दूसरा देखते हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कंपनी में चोरी हो जाती है। उस समय ऑफिस में 3 लोग थे। मैनेजर तीनों से पूछताछ करता है। पहला कहता है मुझे तो भूख लग रही थी इसलिए मैं बाहर चाय पीने गया था। दूसरा कहता है
मुझे अपने दीदी के पास नेपाल जाना था, लेकिन बस की सीटें खत्म हो गई थी तो मैं तो ट्रेन टिकट लेने गया था। तीसरा आदमी कहता है, मैं तो अपने पत्नी के साथ हनीमून के लिए लंदन जाने वाला हूँ, इसलिए मैं तो वीजा ऑफिस गया था। तो क्या आप बता सकते हैं तीनों में कौन झूठ बोल रहा है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। भूख लग रही थी, मैं बाहर चाय पीने गया था। ठीक है, ओके। सीटें बस की टिकट खत्म हो गई थी, मैं ट्रेन की टिकट लेने गया था। ट्रेन टिकट ले लिया। और नेपाल ट्रेन जाती है? नहीं जाती ना, वो भी दिमाग में एक बार आया मेरे। ये जो है जाती है, आप तो गए हो, आपको पता नहीं, होगा। शायद नहीं जाती है। तीसरा और दूसरे में थोड़ा डाउट है, वैसे ज़्यादा तीसरा। देखते हैं क्या होता है। देखते हैं दूसरा आदमी झूठ बोल रहा है क्योंकि भारत से नेपाल कोई ट्रेन नहीं जाती है। Oh my चलिए, God। बोल रहा था ना भारत से कोई ट्रेन नेपाल नहीं जाती है। ये लग रहा था ये हमें भी लग रहा था। क्या था ये? बी था। हाँ, दूसरा वाला भी हमें लग रहा था क्योंकि ट्रेन का उतना पता नहीं था। जनरल नॉलेज है ना? कितना इम्पोर्टेंट होता है। अगर कहीं पे भी- केबीसी जीत जाएंगे हम। कहीं पे भी कुछ भी यूज हो सकता है, देखिए। और उसके बाद जो है चाय वाले में भी डाउट हुआ था, भूख लगी थी, चाय पीने जा रहा है। क्या पता कुछ लोग की भूख जो है चाय से भी मिट जाती है। अब जो है अगली पहली देखते हैं, इसमें क्या है। प्रशांत को अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए एक मॉडल बनाना था और मॉडल के लिए एक बिजली का तार यूज करना था जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो। उसके घर में 3 तरह के वायर अवेलेबल थे, लोहे का, दूसरा कॉपर का और तीसरा स्टील का। तो क्या आप बता सकते हैं उसे कौन सा वायर यूज करना चाहिए कॉपर। जिससे उसके मॉडल में करंट अच्छे से फ्लो हो सके? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। कॉपर का है क्या? इसका कॉपर में जो है करंट फ्लो अच्छे से होता है ना। कॉपर हाँ। चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रशांत को कॉपर का वायर यूज करना चाहिए क्योंकि कॉपर बाकी दोनों के मुकाबले में बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए अगली जो पहली आने वाली है अभी, तो ये वाली थंबनेल में भी थी, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकती है ये, अगली पहली और शायद लास्ट भी है ये। इन दोनों डांसर्स को थोड़ा ध्यान सा बचा हुआ है फिर। देखिए और मुझे बताइए कौन सी डांसर लड़का है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। क्या? इन दोनों में डांसर गेस करना है, कौन सी लड़की लड़का है। अच्छा। दोनों तो लड़की वाला ड्रेस पहन रखे हैं, दोनों तो लड़की वाला ड्रेस पहन रखे हैं ना। देखते हैं। इन दोनों डांसर्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कौन सी डांसर लड़का है, ए या बी? सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। नहीं, फिर हो जाए ये, इसमें पता क्या रहता है लड़की। ए वाला जो है नहीं। अच्छा हाँ, नहीं, बी क्योंकि इस तिल उसके भी तिल है, इसके भी तिल है। हाँ। लेकिन भाई साहब ये लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, क्या होता कुछ अलग हो। नहीं, जान गया। हाँ वैसे तो मुझे भी लग रहा है क्योंकि इसके गाल पे देखो तिल है हाँ, ना, बस। और उसके गाल पे भी तिल है, तो हो सकता है। गलत होगा, जानेंगे। समझो, हाँ बी, इसका हमें बी लग रहा है क्योंकि इसके गाल पे देखते हैं तिल है और पीछे इसकी फोटो में भी तिल अगर है। बी है तो बहुत ही चीख पसंद है। वैसे ए भी क्या पता हो सकता है, ये कुछ भी कर सकते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पीछे देखिए दीवार पे दोनों की फोटो फ्रेम्स हैं और इसमें बी वाले की फोटो फ्रेम लड़का है, मतलब ये गेटअप चेंज करके डांस कर रहा है। ऐसी और पहेलियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छा कौन सा पता है? सबसे अच्छा कौन सा लगा? जो तीली वाला था। तिल्ली वाला। हाँ, वो बजट। और जनरल नॉलेज का दो ये कॉपर वाला और ट्रेन वाला जो ऑफिस वाला बंदे थे। हाँ, जो नेपाल जाते हैं। हाँ, जनरल नॉलेज अगर रखना है जो बच्चे रखते हैं उनके लिए नहीं पता है वो कंफ्यूज जाएगा। और आपको कैसी लगी वीडियो? वैसे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो थोड़ी सी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बता देना आप लोग भी आप जो है कैसी वीडियो बनाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।